हेलो गाइस, तो आज मैं जो सीरीज़ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है बर्न द हाउस डाउन। ये सीरीज़ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ की गई है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। कहानी के स्टार्ट में हमें घर को चलता हुआ देखते हैं, जहाँ घर की ओनर अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगती हुई दिखाई देती है। जिसके बाद सीन्स काफ़ी आगे के दिखाए जाते हैं, जहाँ हम शिजुका नाम की लड़की को देखते हैं, जिसके जॉब का आज पहला दिन था। वो काम वाली जगह पर पहुँचती है और उसकी ओनर बहुत ही अमीर औरत थी, जिसे अच्छे कपड़े और ज्वेलरी का बहुत शौक था। वो शिजुका को सफाई करने का कहती है और उसको ऊपर वाले फ्लोर पर जाने से मना कर देती है। इसके बाद वो खुद काम पर चली जाती है और शिजुका वहाँ पर खड़े होकर कुछ सोचने लगती है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि जिस घर में शिजुका काम करने आई है, ये घर बचपन में उसी का था। उसके डैड ने आग लगने की वजह से अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दी थी और दूसरी शादी भी उसकी वाइफ की दोस्त के साथ कर ली थी, जिसके 2 बच्चे थे। उसके बाद शिजुका सारे घर का काम करती है और काम के दौरान उसने अपनी माँ का एक हेयर क्लिप मिलता है, वो उसको छुपा लेती है। इसके बाद वो पास्ट की कुछ झलक देखती है, जहाँ वो ऑनर को देखती है जो उनके घर आती थी और हमेशा उसकी माँ के साथ चिपकी रहती थी, जो शिजुका की माँ की दोस्त बन चुकी थी। और वो इसके घर में काम करने भी इसीलिए आई थी कि इस औरत के खिलाफ सबूत ढूंढ सके कि आग इसी औरत ने लगाई थी, ताकि वो अपने घर में वापस आ सके। शिजुका अपनी बहन के साथ अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल आती है, जो कि उस हादसे के बाद अपनी याददाश्त खो चुकी थी। इसके बाद वो अपनी बहन को अपनी माँ का क्लिप दिखाते हुए बोलती है कि शायद पुरानी चीज़ें देखकर इनकी याददाश्त वापस आ जाए। नेक्स्ट डे शिजुका काम पर जाती है और स्टोर रूम में उसे एक डब्बा दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारे शूज़ रखे हुए थे और उनमें से वो काफ़ी शूज़ उसकी माँ के थे। वो उनमें से एक शूज़ उठा लेती है और पास्ट में चली जाती है, जहाँ यही औरत उसकी मॉम के साथ बैठी थी, मगर तब भी वो औरत शिजुका को पसंद नहीं थी। इसके बाद हम माकीको को देखते हैं, जो कि इंस्टाग्राम पर अपनी पिक्चर्स अपलोड कर रही थी ताकि लोग इसको कॉपी करें और वो फेमस हो जाए। इसके बाद शिजुका अपनी माँ से मिलने जाती है और अपनी चीज़ें देखकर उसे कुछ याद आने लगता है। वो कहती है कि ये मेरा फेवरेट हेयर क्लिप है। जिसके बाद शिजुका घर आ जाती है और अपनी बहन के लिए खाना बनाती है। उसके बाद उसे बताती है कि माकीको ने उसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाने से मना किया है, जिस पर ध्यान ना देते हुए उसकी बहन यूजू उसके खाने की तारीफ करती है और शिजुका को कुछ आइडिया आता है। अगले दिन जाकर वो खाना बनाती है, जो माकीको को बहुत पसंद आता है। जिस पर शिजुका कहती है कि मैंने बचपन से ही खाना बनाना सीख लिया था, मेरी मदर एक सिंगल पेरेंट थी। जिस पर माकीको कहती है कि मैं भी एक सिंगल पेरेंट हूँ, मेरा एक बेटा अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और दूसरा बेटा अब्रॉड रहता है। कहकर वो वापस अपने शूट्स पर चली जाती है और इसके जाते ही शिजुका ऊपर चली जाती है और रूम का डोर खोलकर इधर उधर देखने लगती है, जहाँ एक लड़का उसको धक्का देकर बाहर निकाल देता है। काम के बाद वो अपनी दोस्त को आकर सारी बात बताती है, जो कि सबूत इकट्ठा करने में उसकी मदद कर रही थी। शिजुका उसे बताती है कि वो उनका बेटा ही है, जो कि हर वक्त वीडियो गेम्स खेलता रहता था। और अगले दिन वो जब काम पर आती है और किचन में आकर खाना बनाने लगती है और खाना लेकर वो कीची के रूम के बाहर जाती है और उसे खाना खाने का कहती है। उसके जाने के बाद वो खाना उठा लेता है और अगले ही दिन वो नूडल्स बनाती है और उसको लेकर कीची के पास जाती है। कीची नूडल्स बड़े शौक से खाता है। इसके बाद शिजुका दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर उससे कुछ बातें करने की कोशिश करती है, मगर पहले तो वो जवाब नहीं देता। इसके बाद वो स्टार्स के बारे में थोड़ी सी बातें करने लगती है और फिर शिजुका वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम माकीको के दूसरे बेटे शिंजी को देखते हैं, जहाँ उसके दोस्त उसकी माँ के बारे में से पूछ रहे होते हैं कि वही उसकी दूसरी दोस्त आकर वहाँ से इसे ले जाती है और वो घर आकर अपनी माँ से कहता है कि आप झूठ बोलना बंद कर दें और घर की बातें बाहर मत किया करें, ये ना हो कि आपकी इन हरकतों की वजह से लोग हमारी सच्चाई के बारे में जान जाएं। इसके बाद माकीको खाना गर्म करके अपने बेटे के पास लेकर जाती है, मगर वो दरवाज़ा नहीं खोलता। अगले दिन शिजुका फिर से खाना लेकर जाती है, जो कि उसको बहुत पसंद आता है, और जब वो जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद सीन शिजुका की दोस्त पर शिफ्ट होते हैं, जो कि उसको माकीको की मैगजीन में कुछ दिखाते हुए बोलती है कि ये जो ड्रेस है ये 50 साल पहले जर्मनी में बनाया गया था और ये सिर्फ एक ही पीस था, ऐसा प्रिंट फिर कभी नहीं बनाया गया, तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारी मॉम का ही है। इसके बाद शिजुका पास्ट में चली जाती है, जहाँ उसके डैड घर जलने से पहले की रिकॉर्डिंग देख रहे थे, जिसमें किसी औरत ने यही स्वेटर पहन रखा था, जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि ये तुम्हारी मॉम का ही है, तो मतलब कि आग भी उन्हीं ने लगाई थी। इसके बाद शिजुका वो स्वेटर ढूंढने का फैसला करती है और अगले दिन काम पर चली जाती है। यहाँ से सीन शिजुका की बहन यूजू पर शिफ्ट होते हैं, जो कि अपनी बहन की हेल्प करना चाहती थी, क्योंकि बचपन से उसकी बहन ने उसका बहुत ख्याल रखा था। वो कहती है कि अब उनकी हेल्प करने की बारी मेरी है। इसके बाद हम शिंजी को देखते हैं, जो कि अपनी दोस्त से किसी लड़की के बारे में सवालात कर रहा था। ये लड़की मुझे कोई जवाब नहीं देती कि तभी उस लड़की का मैसेज आ जाता है और वो खुशी से पागल हो जाता है और उससे मिलने चला जाता है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शिजुका की बहन यूजू होती है, जिसने सबूत इकट्ठा करने के लिए और अपनी बहन की हेल्प करने के लिए शिंजी से बात करना स्टार्ट की थी।
इसके बाद हम माकीको को देखते हैं जो कि एक टीवी डायरेक्टर के साथ बैठी थी और वो माकीको को उसका घर दिखाने का कहती है। उसे बोलती है कि लोग आपकी सफाई से बहुत मुतासिर हैं, क्या आप अपना घर दिखाना पसंद करेंगी तो आपके फॉलोअर्स भी इससे ज़्यादा हो जाएंगे और लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। जिस पर वो उनको हाँ कर देती है और घर आकर सफाई करने लगती है। जब वो कूड़ा फेंकने जाती है तो वहाँ पर वो शिजुका से मिलती है जो कि फिर से उनको नौकरी पर रखने की रिक्वेस्ट करती है। अब माकीको को एक मुलाजमा की ज़रूरत भी थी तो वो उसको वापस हायर कर लेती है। अगले दिन उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से हो जाता है और वो अब हर काम में शिजुका पर डिपेंड करने लगी थी। वो शिजुका की तारीफ करती है और उसे शुक्रिया अदा करते वापस काम पर चली जाती है। उसके जाते ही शिजुका उसके क्लोजेट में चली जाती है जहाँ शिंजी भी आ जाता है और उसको कुछ भी हाथ लगाने से रोकता है और शिजुका को जख्मी कर देता है। इसके बाद वो उसे सॉरी करता है और घर के कामों में हाथ बटाने में उसकी मदद करता है। इतने में शिजुका वापस आकर क्लोजेट से अपनी मॉम का स्वेटर ढूंढने लगती है। इसके बाद वो घर में कुछ और ढूंढने लगती है और शिंजी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, आंजू चान, यही तुम्हारा नाम है ना। इसी दौरान माकीको वहाँ आ जाती है और शिजुका वापस अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब वो आती है तो माकीको उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, जिस पर शिजुका थोड़ा घबरा जाती है और माकीको से कहती है कि मैं तुम्हारे खाने की पिक्चर्स अपलोड करती थी जिस पर एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया है ताकि मैं वहाँ जाकर कुकिंग कर सकूँ। मुझे कुछ डिशेस बनाना सिखाओ और उनको प्रेजेंट करना भी सिखाओ। जिस पर शिजुका हाँ कर देती है और माकीको उसके बाद काम पर चली जाती है।